Hello students, welcome back. Today we are discussing division algorithm for polynomials. Now what theorem says, if px and gx are any two polynomials with gx non-zero, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx. मतलब क्या? सो px एंड qx दो पोलिनोमियल हैं. अगर px को मैं gx से डिवाइड करूँ तो डिवीजन से मुझे और दो पोलिनोमियल मिलेंगे. एक कोशेंट होगा, दूसरा रिमाइंडर होगा. सो उनके बीच रिलेशन क्या होगा? सो डिविडेंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर पोलिनोमियल इंटू कोशेंट पोलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पोलिनोमियल, वेयर rx मीन्स रिमाइंडर, it may be 0 or degree of the remainder it should always be less than the degree of the divisor. So ये समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले जिसे ऑलरेडी हम प्राइमरी में सीख के आए हैं कि सपोज इफ आई वांट टू डिवाइड 23/2 तो डिवीजन इसका कैसे होगा? देखो 2 1s are 2, सब्सट्रैक्शन करेंगे 0 आया, ऊपर से कैरी कर दिया 3. अब 3 इज कंसिडर्ड टू बी द रिमाइंडर, बट हियर रिमाइंडर इट इज ग्रेटर देन द डिवाइजर. डिवाइजर से बड़ा है. सो डिवाइजर, अगर डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा होगा तो डिवीजन आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड एज सुन एज रिमाइंडर बिकम लेस देन द डिवाइजर वी कंक्लूड दैट डिवीजन गेट्स ओवर. सो अगेन डिवीजन कैसे होगा? 2 1s are 2, सो सब्सट्रैक्शन करेंगे 1, ये हमारा होगा रिमाइंडर. ये है हमारा डिविडेंड, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, और ये हमारा होता है कोशेंट. तो ऑलरेडी प्राइमरी में भी हम सीख के आए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा था. अब यही रिलेशन यहां पर हमने पोलिनोमियल के बीच में लिया है कि अगर px पोलिनोमियल को gx से डिवाइड करेंगे, बट अगेन कहा gx मतलब डिवाइजर पोलिनोमियल कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिवीजन जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी. सो पोलिनोमियल का भी अगर डिवीजन करते हैं तो हमें कोशेंट और रिमाइंडर पोलिनोमियल मिलेगा. बट याद रखो रिमाइंडर कभी कभी जीरो भी होगा, एंड नहीं तो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होगी तो डिवीजन हमारा ओवर होगा. मतलब क्या? अगर क्वाड्रेटिक से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर में लीनियर आया तो हम कहेंगे डिवीजन ओवर हुआ. इसको एक एग्जांपल लेके अच्छी तरीके से समझेंगे. Suppose if you are given divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by quadratic polynomial x minus 1 minus x square. अब डिवीजन करना है एंड देन वेरीफाई द डिवीजन अल्गोरिदम. डिवीजन अल्गोरिदम मतलब हमारा यही रिलेशन हमें वेरीफाई करना है. डिविडेंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे. सो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी को अगेन रिवाइज करके फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर एंड कोशेंट. सो पोलिनोमियल को अरेंज करके लिखेंगे. डिविडेंड पोलिनोमियल इट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय, इसको अरेंज करके लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. अब माइनस एक्स क्यूब लाना है. सो माइनस एक्स क्यूब यहां पर हमें दिया है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस सिर्फ फर्स्ट टर्म पर हम फोकस करेंगे. सो माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब. बस फर्स्ट टर्म को कोशिश करके. नाउ दिस विल कंसिडर एज द कोशेंट. अब ये कोशेंट डिवाइजर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. याद रहे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या मिलेगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1x. जैसे यहाँ डिवीजन में हमने सब्सट्रैक्शन करते वैसे यहीं पर भी सब्सट्रैक्शन करेंगे. तो पोलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन करने के लिए सेकंड पोलिनोमियल की साइन हम चेंज करते हैं. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. सो ऑलवेज फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगी. 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी 2x स्क्वायर minus 3x plus x, it is minus 2x. Let me carry plus 5. Now
माइनस 2x² मुझे चाहिए। ऑलरेडी वी आर हैविंग माइनस x², पर यहाँ मुझे प्लस चाहिए, तो माइनस दिया है, प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। x² इज ऑलरेडी देयर, ये कोएफिशिएंट 2 नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। सो इफ आई मल्टीप्लाई -2 बाय -x², इट विल बी माइनस माइनस प्लस 2x²। सिर्फ फर्स्ट टर्म लाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये हुआ -2 बिकम अवर कोशंट। नाउ दिस -2 इज मल्टीप्लाई ईच ऑफ द टर्म। अगेन जस्ट याद रखो -2 से मल्टीप्लाई करना है, सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, द साइन ऑफ ईच टर्म विल बी चेंज, सो इट विल बिकम 2x² plus minus 2x and minus plus 2. Again, in order to get subtraction, we will change the sign. So 2x² will be eliminated. Minus 2x plus 2x is also be eliminated. 5 minus 2, it is 3. So this is nothing but our quotient polynomial. So quotient 3x मिला। ये हमारा रिमाइंडर पोलिनोमियल, ये हमारा मिला कोशंट पोलिनोमियल, ये हमारा था डिविडेंड पोलिनोमियल, इट इज एक्सप्रेस बाय px, और ये था हमारा डिवाइजर पोलिनोमियल विच इज एक्सप्रेस बाय gx। सो हमें मिल गया कोशंट और रिमाइंडर, दिस इज R3 इज द रिमाइंडर। अब हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम। सो डिवीजन एल्गोरिदम मतलब हम क्या वेरीफाई करेंगे, सो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ पर RHS की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड px लाने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट gx मीन्स इट इज अ डिवाइजर। सो डिवाइजर क्या है हमारा, -x² प्लस x माइनस 1 इंटू कोशंट हमें क्या मिला, x माइनस 2 एंड प्लस रिमाइंडर इज 3। अब इसे सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि px आता है कि नहीं। सो px मतलब हमारा ये डिविडेंड था, डिविडेंड पोलिनोमियल -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ये अगर आता है तो डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म x इज मल्टीप्लाई बाय -x² प्लस x माइनस 1, अगेन -2 सेकंड टर्म इज मल्टीप्लाई विद द सेम ब्रैकेट -x² प्लस x माइनस 1 प्लस 3। नाउ लेट सिंप्लीफिकेशन, -x³ प्लस x इंटू x² माइनस x, -2 से मल्टीप्लाई करना, अगेन साइन विल बी चेंज, माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 and hence it is nothing but minus x³ x² plus 2x² it is 3x² minus x minus 2x that is minus 3x and 2 plus 3 it is 5. So this is what our px is there. So hence here we are verified the division algorithm as px is equal to gx into qx plus rx. अगेन एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ऐसे टाइप का भी सम डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पे ही हमें पूछा जाता है। सो लेट मी कंसिडर द सम हियर। On dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by polynomial gx, the quotient polynomial qx and remainder polynomial where x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, then find gx। अब देखो डिवीजन एल्गोरिदम का ये एप्लीकेशन पूछा हुआ है। अगर डिविडेंड पोलिनोमियल को एक gx पोलिनोमियल से हमने डिवीजन किया तो रिमाइंडर कोशंट और रिमाइंडर ये मिलते हैं। नाउ इनडायरेक्टली वी आर गिवन द कोशंट एंड रिमाइंडर एंड व्हाट वी आर एस्क्ड टू फाइंड आउट,
हियर वी वांट टू फाइंड आउट gx, मीन्स डिवाइजर पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अगेन सेम हम यहाँ डिवीजन एल्गोरिदम ही एप्लीकेबल करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डिविजनल एल्गोरिदम px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो px है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx हमें पता नहीं है बट qx हमें दिया है। सो पहला qx एंड देन rx। तो फर्स्ट ये हमारा qx हो जाएगा x माइनस 2 एंड प्लस रिमाइंडर है हमारा माइनस 2x प्लस 4। अब देखो यहाँ पर क्वोशंट रिमाइंडर पोलिनोमियल को हम ट्रांसपोज करेंगे तो पोलिनोमियल होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। नाउ इफ आई ट्रांसपोज साइन विल बी चेंज, इट इज प्लस 2x माइनस 4 दैट इक्वल्स टू gx into x minus 2 and hence it is x cube minus 3x square 2x plus x it is 3x and plus 2 minus 4 that is minus 2 that equals to gx into x minus 2। अब देखो ये पोलिनोमियल का इक्वल्स टू आया gx into x minus 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोलिनोमियल के gx और x minus 2 दोनों हो गए फैक्टर। अगर x माइनस 2 को मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँ तो हमें gx का इक्वेशन मिल जाएगा एंड हेंस व्हाट डू वी कंक्लूड। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू gx। इसका मतलब ये होगा कि अगर gx फाइंड आउट करना है तो ये पोलिनोमियल को हमें x माइनस 2 से डिवीजन करना होगा। नाउ वी विल मूव टू लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए पोलिनोमियल लिख दो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अगेन इन ऑर्डर टू गेट x क्यूब, x इज मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, सो इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर लो, सब्स्टिट्यूशन मतलब एलिमिनेशन हो गया। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इट इज माइनस x स्क्वायर, कैरी कर दिया 3x। नाउ इन ऑर्डर टू गेट माइनस x स्क्वायर दिस x इज मल्टीप्लाई बाय माइनस x, सो माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अगेन साइन चेंज कर दो, सो एक्स स्क्वायर विल कैंसल, 3x माइनस 2x मतलब x, कैरी कर दिया माइनस 2, x इज ऑलरेडी देयर तो सिंपली आवर क्वोशंट विल बिकम प्लस 1। सो 1 से मल्टीप्लाई मतलब वही आएगा x माइनस 2। साइन चेंज कर दो, बोथ द टर्म विल गेट एलिमिनेटेड, रिमाइंडर बिकम 0। इसका मतलब ये हमारा जो क्वोशंट मिला दिस इज अवर gx। सो यही हमारा क्वोशंट है। सो हेंस gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा gx होगा। सो याद रखो ये डिवीजन एल्गोरिदम का एप्लीकेशन है। इस साल ये बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए ऐसे सम पूछे जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट सम में हमें डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई किया है बट यहाँ पर हमें डिवाइजर पोलिनोमियल क्वोशंट और रिमाइंडर दिया था और gx फाइंड आउट करने को कहा है। तो एप्लीकेशन यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम लिखा, रिमाइंडर जो दिया था सब्स्ट्रैक्ट कर दिया एंड gx का इक्वेशन बनाने के लिए हमने qx से डिवीजन कर दिया। सो याद रखो ऐसे सम पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी क्वेरी हो या तो कोई टिपिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में उसको रख दीजिएगा और वही उसके सॉल्यूशन, या तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज है वो डिफ़िकल्टी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके वहाँ पे रखोगे। सो एक पीरियड हम उसे अलॉट करके वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।